टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर काइनेमेटिक्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। The component of acceleration directed along the tangent of a circle is known as tangential acceleration। जो आपका भाई साहब tangent of a circle में directed रहेगा उसको अपन बोलेंगे tangential acceleration। देखो ध्यान से, acceleration दो टाइप का है, एक है आपका directed towards the side। There are two types of accelerations, one is along the tangent and one is directed towards the center। One is along the tangent and one is directed towards the center। The one that is along the tangent is known as tangential acceleration, the one that is directed towards the center is known as centripetal acceleration। ठीक है, किसी भी बॉडी को जब आप घुमा रहे हो, ठीक है, सर्कल में, तो उसका एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा और इस तरफ एक्सेलरेशन रहेगा। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये तब तक नहीं रहेगा जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे इसको समझो, अगर यहां पे बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हो रही है ना भाई साहब, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है लेकिन डायरेक्शन में चेंज है। इसी तरह से एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है लेकिन डायरेक्शन में चेंज है। ठीक है, ओके। So the component of acceleration directed along the tangent of a circle is known as tangential acceleration। It is responsible for changing the speed of the particle। Consider a particle moving in a circle of radius r with angular acceleration alpha। ठीक है, तो a t की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? dv by dt। ठीक है, ऑल्सो इन द वेक्टर फॉर्म a t की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू r। ठीक है, देखो यहां पे कैसा है, आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था? एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर था कि नहीं? ये कल हमने डिराइव किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। इसको भाई साहब डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? dv by dt इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt इंटू dr बाई dt। है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो dv by dt क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, इंटू dv by dt आपका भाई साहब ये हो जाएगा r। ठीक है, क्लियर है? d थीटा बाई dt, आई एम सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका r। ओके, सो आपका यहाँ पे भाई साहब वेक्टर फॉर्म में, तो आपका जो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर था, वही भाई साहब आपका एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये एनालॉजी चलती रहेगी भाई साहब। ठीक है, ये एनालॉजी चलती रहेगी। जैसे देखो समझो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया है ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ओके, लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। समझ में आ रहा है? ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर, सॉरी, linear displacement, this is linear displacement, this is linear displacement is equal to angular displacement into radius vector। ये हो जाएगा भाई साहब आपका linear velocity, linear velocity is equal to angular velocity into r। ये हो गया आपका tangential acceleration, linear acceleration जिसको हम बोलेंगे, linear acceleration is equal to angular acceleration into r। सब में r का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जो भी लीनियर रहेगा वो एंगुलर का आर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। अ बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कुलर पाथ फ्रॉम 30 मीटर पर सेकंड टू 70 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फटाफट करना है भाई साहब इसको, कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी से करना है। नोटबुक्स निकली हैं भाई साहब, दिमाग के ताले खुले हैं, तो चलिए फटाफट। A body accelerates uniformly on a circular path from 30 meter per second to 70 meter per second in 10 seconds। Calculate its tangential acceleration। क्या हो जाएगा बोलो? What will be the tangential acceleration? हाँ, ठीक, कितना? 4 मीटर पर सेकंड। कैसे आया? ओके, तो आप देखो यहाँ पे
इनिशियल स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कौन सा स्पीड है, कौन सा स्पीड है, एंगुलर या लीनियर, लीनियर, समझ में आ रहा है। एंगुलर मतलब एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, और लीनियर मतलब भाई साहब ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका लीनियर स्पीड है, तो लीनियर स्पीड से लीनियर एक्सेलरेशन निकलेगा। लीनियर स्पीड से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझना है इसको, ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अ बॉडी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक बॉडी भाई साहब एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कुलर पाथ, कैलकुलेट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मुझे भाई साहब चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी भाई साहब कितना है, ये आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई 70 माइनस 30 अपॉन 10 भाई साहब, कितना हो गया ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो। चलिए, अ रनर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स एट अ यूनिफॉर्म rate to achieve a velocity of 20 meter per second in a time interval of 10 seconds. What is the tangential acceleration? चलिए फटाफट फटाफट, रनर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई साहब, तो इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब आपकी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी है, हाउ जल्दी, नहीं कैसे कैसे मालूम, तुमको दिखाया थोड़ी है, कैसे मालूम चलेगा कि लीनियर वेलोसिटी है, बहुत सिंपल सा आंसर है, सृष्टि कुमारी। ऐसा लगता है इस पूरे गैंग का एक ही चाबी है, ऐसे घुमाएंगे तो सब एक साथ बोलेंगे, और वरना कोई नहीं बोलेगा। कहाँ है वो चाबी, आपको मालूम है कहाँ चाबी, नहीं, हाँ, नहीं नहीं, लीनियर मतलब समझ रहे हो भाई साहब, लीनियर मतलब ये है, ये लीनियर है भाई साहब, ये लीनियर, ये लीनियर है, ये फरमाइए, पूछा है, ठीक है भाई साहब, वो पूछा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये लीनियर वेलोसिटी, ये 20 मीटर पर सेकेंड आपका लीनियर वेलोसिटी है, कैसे बताया तो नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका मीटर पर सेकंड मतलब ही हो गया कि भाई साहब वो एसआई यूनिट, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी होता तो एसआई यूनिट होता रेडियन पर सेकंड, लीनियर वेलोसिटी है इसीलिए वो मीटर पर सेकंड है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, जस्ट बाय लुकिंग एट द एसआई यूनिट यू नो दैट दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी। ये सब छोटी छोटी चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट, आप भाई साहब ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, लीनियर है कि एंगुलर है, यूनिट देखिए भाई साहब पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि लीनियर वेलोसिटी के चेंज से ही आप लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर द सेम, ये नोट कर लीजिए भाई साहब, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब आपका सेम है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो यहां पे आपका 0 से कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम पे हुआ ये 10 सेकेंड पे हुआ है, ठीक है। तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो गया v minus u by t, तो दैट विल बी 20 minus 0 by t, दैट इज t इज हाउ मच 10, तो ये हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड्स, तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और आर दिया हुआ है आपको। चलिए फटाक से करना है भाई साहब, कोई कोई जल्दी, यस बताइए फॉर्मूला क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, भाई देखो देखो जल्दी से ट्राई तो करो, हो जाएगा, यहां तक आ गया है, हाँ हाँ देख कर ही बोलो, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ट्राई तो करो चाची, देखो तो सही, कुछ नोट बनाया तुमने, हाँ क्या हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हम्म, और चलो सुष्टि कुमारी भाई जल्दी जल्दी फटाफट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अरे चलो भाई साहब अल्फा लिखना है बीटा लिखना है, जो लिखना है लिखो, चलो हाँ आगे बोलो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, अभी तो मैंने समझाया, देखो लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा,
ये तो आपने 10th में पढ़ा था भाई साहब। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर। ऐसा फैमिली चलता जाएगा भाई साहब, सबको आप आर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, लीनियर आ जाएगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, और चाहे एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब ये पूछा है। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू अल्फा 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 दिस। ठीक है, तो अल्फा इनटू आर, समझ में आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है, इंटू आर भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, चलिए अब इसको कैसे करेंगे, हाय श्रुति जल्दी जल्दी फटाफट बताना है। अनुष्का जल्दी से बताने, आज ही बताने अनुष्का जल्दी से। अरे इतने में तो भाई साहब विक्रम कॉम्प्लेक्स को 5 बार छूकर आ जाएंगे हम। देखो देख क्या कर रहे हो, हाँ। कल मैंने सिखाया था, अटेंशन बिल्कुल जीलो है, जीलो। हाँ जी, बैठ बैठ। आप कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? बताइए, घूमते रहना है पूना, पता नहीं कहां कहां तक। हाँ जी, बीजेपी। नहीं नहीं, बता कैसे करेंगे इसको, बस डिटरमिनेंट भाई साहब, कल ही तो किया था भाई साहब। मेमोरी है या गजनी, ये हो गया जी जे, और ये हो गया भाई साहब के, आई जे के। ठीक है, ये हो गया आपका 4 माइनस 4 और 1। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस 6 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है भाई साहब, वेक्टर प्रोडक्ट को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आई आई जो कल हमने पढ़ा था, देखो जीरो या जे जे जो जीरो होता है, उसको आप अप्लाई करेंगे कब, जब सिर्फ आई और जे हो, लेकिन आई जे और के तीनों भी हो तब आप डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, आई कैप हो गया ये। ठीक है, बोलिए कितना हो जाएगा, आई कैप के कॉलम को छोड़ दो, ये हो गया -24 माइनस माइनस 6। ठीक है, माइनस ये हो गया जे कैप, ये हो गया जे कैप, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा, 4 6 24, 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 प्लस के कैप, के कैप, के कैप भाई साहब कितना हो जाएगा, 4 6 24, तो ये हो गया -24, ये हो गया माइनस माइनस 12, माइनस माइनस 12। ठीक है, कितना हो रहा है भाई साहब यहाँ पे बोलो, -24 प्लस 6, तो ये हो गया -18 आई कैप, 24 माइनस 3, ये कितना हो गया भाई साहब आपका, बहुत बातें कर रहे हो तुम, 21 माइनस में है तो -21 जे कैप, और ये -24 प्लस 12, तो ये हो गया आपका -12 के कैप। ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ये हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, व्हाट इज द टेंजेंशियल, तो कर भी नहीं आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है ना भाई साहब। ठीक है, बी वुड बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल सा है, ये काहे नहीं याद रख पा रहे हैं भाई साहब, याद क्या रखना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये तो तुम 10th में पढ़ चुके हो भाई साहब, आर्क लेंथ क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है भाई साहब। ठीक है, तो वही करना है आगे। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना है भाई साहब, सप्लीमेंट खत्म कर दिए हो, अरे बाप रे, तोड़ रहे हैं भाई साहब आज तो ये लोग, केंद्रीय विद्यालय का पेपर मिला है।
बहुत बढ़िया। क्या पलक तुम बोलती हो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्या सब इजी पेपर एकदम। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है भाई साहब आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 6 मीटर। तो इसको भाई साहब पहले तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज 0.2 मीटर। समझ में आता, क्या ये समझ में आ रहा है? 20 सेंटीमीटर का दो, ओके, 0.2 इंक्रीजेस फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4 सेकेंड में फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन? बोला हो, बोला जल्दी से बोला, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन टू रेडियस, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, ये बोल रहा है तू। द लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट इज इंक्रीजिंग। तो आपका भाई साहब लीनियर एक्सेलरेशन आपको मालूम है यहाँ पे, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी मालूम है। ये लीनियर वेलोसिटी कैसे हो गई सृष्टि कुमारी, हाउ इज इट लीनियर वेलोसिटी? इनको इनको पुनः घुमा के लाते हैं हम जरा, हाँ हाँ भाई, क्या 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 बोल रही है? अच्छा यूनिट बोल रही है, ओके। अभी आवाज नहीं निकल रही है भाई साहब, 2 मिनट के लिए मैं बाहर चले जाऊं ना तो नीलकंठ तक तुम्हारा आवाज आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, दैट इज 8 - 6 अपॉन भाई साहब कितना टाइम लगा 4। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब 2/4, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तेरा ये हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। शर्मा जी सही जा रहे हैं भाई साहब, ओके। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डालो भाई साहब 0.5, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं मालूम, रेडियस कितना है भाई साहब आपका 0.2, ओके ओके ओके। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये 0.2 मीटर है देखो, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक जो आपका टेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो या एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, यू विल ऑलवेज गेट, ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना भाई साहब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया 0.2 मीटर, ठीक है। कैंसलम कैंसलम टड़ंग टड़ंग, तो ये हो गया आपका 5/2 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हो गया आपका 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया। Okay, consider a particle moving in a circle with radius r with uniform speed v as shown in the figure. ठीक है, in uniform circular motion total acceleration is equal to centripetal acceleration. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका a is equal to ac, ac is equal to dv by dt, ठीक है, va is equal to vb। तो change in velocity is given as follows। तो dv की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, dvb vb minus va, है ना, आपका चेंज इन वेलोसिटी विल बी vb minus va। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे वेलोसिटी है va और यहाँ पे वेलोसिटी है vb, तो व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी vb minus va, ठीक है। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो बेसिकली दो वेक्टर्स में अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, v स्क्वायर vb स्क्वायर माइनस
जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे एमसीक्यू कभी नहीं छोड़ने का है भाई साहब, ठीक है। ओके, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 2.5 किलोमीटर, क्या बोला इसने, क्या बोला, क्या कमेंट? जय माता दी, ओके, तो यही करता है, ओके। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 2.5 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। क्या मिला था तेरे को? 96। वो 4 मार्क्स तेरे जय माता दी में गए हैं, वो बराबर एमसीक्यू में ही गए हैं, और किसी में जा ही नहीं सकता। तो कैलकुलेट कर ले, कोई 4 मार्क्स का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब वो जय माता दी जो तुझे इट डिडंट वर्क फॉर यू, तुम्हारे लिए काम नहीं किया भाई साहब, ठीक है। ओके, तो जय माता दी ना करके तूने अगर बाकी में उसको किया होता तो टॉपर होता था तू भाई साहब, फेलिसिटेशन में तेरे को बुलाते थे। ओके, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 2.5 किलोमीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लूप रेडियस कितना है आपका भाई साहब? 2.5 किलोमीटर, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा स्पीड है? लीनियर स्पीड है, ठीक है, 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट? यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भाई साहब, तो आप देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा में और वी में दोनों में हम निकाल सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम ओमेगा का निकाल रहे हैं, अरे मेरे को ही क्यों टारगेट करते हैं? हाँ भाई साहब, नहीं, मेरे को तुमको ही टारगेट करने का है, बोलो क्या कर लोगे? हाँ, हाँ बोलो। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चलिए भाई साहब। और दूसरा कोई इसका रूप ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा रूप इसका क्या है? बस यही है, पर्यायवाची, हिंदी में पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, यही है बस। गाड़ी निकाली तो सिर्फ पुणे तक ही पहुंचेंगे, रत्नागिरी भी तो जा सकते हैं भाई साहब, है ना। क्या हो जाएगा ये? वी स्क्वायर बाई आर, ये भी है ना। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वेरी गुड, ठीक है। क्यों वी स्क्वायर बाई आर यूज करना है? क्योंकि अपने को वी दिया हुआ है ना। ओके, पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे सबको एसआई यूनिट में लाओ, कोई भी एसआई यूनिट में यहाँ पे है नहीं। ये 2.5 किलोमीटर, इसको एसआई यूनिट में लाएंगे तो कितना मीटर होगा? नहीं, हम आगे लिखेंगे नहीं, तुम 25 मीटर। हाँ, 2500। क्लास 8 का सवाल है भाई साहब, 2.5, अरे कर लो ना, 2.5 इंटू 1000 करो, कर लो भाई साहब, अभी कितना आएगा? 25,000 की जगह 2,500, इतना ही बोला था तुमने। अच्छा, तो देखो फिर ठीक बोला था फिर तुमने। इसका क्या करें मीटर पर सेकंड में? अरे चाची क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो कैलकुलेशन जोड़ो, मौखिक कैलकुलेशन है, लिखित कैलकुलेशन भी नहीं है। बराबर, मीटर पर सेकंड में क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 1000, बहुत बढ़िया भाई साहब। हेलो, देखो देखो देखो, इंटू 6। क्या मतलब? घर में से खाना पीना खा के ही आते हैं ना आप लोग, कुछ और चीजों का तो सेवन नहीं होता रास्ते में। हाँ, इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है? 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, बच्चे लोग बोल देंगे भाई साहब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। 18 5 90, ये हो गया भाई साहब आपका 225 मीटर पर सेकेंड। किस चीज में आप लोगों का ब्रेन इतना फोकस्ड है भाई साहब? कहाँ पे आप इतना इन्वॉल्व हैं? गुड्डे गुड़ियों से अभी भी खेल रहे हैं क्या? नहीं? डॉल हाउस बना रहे हैं क्या अभी भी? नहीं? तो भाई क्या क्या हो रहा है ये? जरा फेस से निकलिए अपने। An aircraft executes a horizontal loop of 2.5 kilometer with a speed of 900 किलोमीटर पर आवर. What is the centripetal acceleration? तो centripetal acceleration के लिए जैसे मोहतरमा ने अभी फरमाया कि हमको भाई साहब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमको ओमेगा नहीं दिया हुआ है, हमको वी दिया हुआ है, ठीक है। तो कर लीजिए भाई साहब, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, दैट इज 250 इंटू 250 अपॉन आर। आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है? 2500, ठीक है। तो एक जीरो इधर मरा, एक जीरो इधर मर गया भाई साहब, 25 25 कट गया भाई साहब, तो ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, आर बी क्लियरम ऑन दिस वन।
चलिए भाई साहब, यहाँ पे है टोटल एक्स, तो वी विल टेक दिस टॉपिक टुमारो।